वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मीरा ने कहा था कि वो किताबों से भी एक ख़ास लगाव रखती हैं। आइए पूछते हैं कि कैसी किताबें मीरा ज़्यादा शौक़ से पढ़ती हैं। मीरा, किस तरह की किताबें पसंद हैं? रीमा, मैं गालिब साहब को बहुत पढ़ती हूँ, परवीन शाकर साहब को बहुत मैंने स्टडी किया है। इसके अलावा मैंने इलामा इकबाल साहब के बहुत उनको स्टडी किया है। और एक मैं शेर कहना चाहूँगी कि मुझे एक दफ़ा मेरे किसी एक्टर के साथ काम करने का शौक़ था और वो मेरे उस्ताद थे। और इंडिया में खुशकिस्मत हम लोग इंडिया में थे और मैं नज़र की शूटिंग कर रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, इस एक्टर के साथ काम करना है, प्लीज़ मुझे इसको साइन करें ना। तो उन्होंने मुझे बात कही थी और उसके बाद मैंने कभी किसी को मैंने नहीं कहा कि मुझे अच्छा, कौन वो मुझे उनकी तरह वो तो उन्होंने मुझे शेर कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, ये कौन खुशकिस्मत एक्टर था? आमिर खान आमिर खान और शाहरुख खान। तो मैंने ज़िद की कि मुझे इनके साथ काम करना है और आप प्लीज़ उनसे कहें कि मैं ये गाना करना चाहती हूँ, एक गेस्ट अपीयरेंस करें। तो मगर पहली फिल्म जो थी आपकी वो अशमित के साथ थी। अशमित के साथ पहली फिल्म थी। महेश भट्ट साहब ने पहला चांस दिया? हाँ, इंडिया में उन्होंने सबसे पहला चांस दिया। उसके हवाले से भी डिफरेंट लोगों ने गॉसिप्स की, डिफरेंट कंट्रोवर्शियल बातें की और मेरे हवाले से बहुत नेगेटिव सोसाइटी में मैंने क्या किया था फिल्म में? कुछ भी नहीं किया था। मेरा कैरेक्टर सेंट्रल कैरेक्टर था। मेरा नज़र की बात हो रही है तो हमने आपके को स्टार जो नज़र में आपके साथ काम कर रहे थे अशमित, उनको लाइन पर लिया इंडिया से। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, थैंक यू। अशमित, आपने मीरा के साथ काम किया पहली फिल्म नज़र में। जी। आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑब्वियसली फिल्म एक यूनिक एक्सपीरियंस थी क्योंकि पहली बार इंडिया और पाकिस्तान एक जॉइंट वेंचर था और it was just I was really lucky to be a part of the film। मीरा जी उसके बाद चली गई इंडिया से तो बहुत अनहैप्पी थे लोग यहाँ पे। वो लोग चाह रहे थे कि मीरा जी ज़्यादा काम करें यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट डू एनी मोर फिल्म्स आफ्टर दैट। मीरा जी कब आ रही हैं आप वापस? मैं आ रही हूँ अशमित 15 जुलाई को। मेरा शो ख़त्म हो रहा है और उसके बाद मैं इंडिया आ रही हूँ। फैंटास्टिक। अशमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे मीरा से? बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग आपको बहुत मिस करते हैं मीरा जी। मैं बहुत पसंद किया आपको, बहुत ही प्यार दिया आपको। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए और फिर से ढेर सारी फिल्में करिए यहाँ पे। मीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं खुद इंडिया को बहुत मिस करती हूँ सम टाइम। अक्सर लोग ये कहते हैं अशमित, हमेशा मैं यहाँ पर हमेशा मीडिया में कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि इंडिया में इज़्ज़त नहीं मिलती आर्टिस्टों को, इंडिया में प्यार नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे इंडिया में इतना प्यार मिला कि मुझे लगता है कि वो एक मेरा घर है और मैं अपने घर इंशाल्लाह वापस ज़रूर जाऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशमित। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रपोज भी किया मुझे अशमित की फैमिली ने। अच्छा। हाँ, अशमित ने मुझे, उनकी मम्मी पापा ने और भट्ट साहब ने भी मुझे कहा कि तुम इमरान से शादी कर लो। अच्छा, आपको प्रपोज अशमित ने किया और भट्ट साहब ने आपको सजेस्ट किया कि आप इमरान हाशमी से शादी इमरान से सोच सकती हो। आप सोचने में क्या है कि आप इमरान से शादी कर लो। तो किस चीज़ ने आपको इन दोनों रिश्तों से इनकार करने पर मजबूर किया? पहली बात तो ये कि मुझे यहाँ पर अम्मी सबसे पहले कि इसलिए कि अशमित की जो फैमिली है वो कट्टर किस्म के हिंदू हैं। अच्छा, ठीक है, मुसलमान नहीं है। और इमरान हाशमी? इमरान का जो बैकग्राउंड है वो हाफ मुस्लिम है और उनका एक हिंदू। अच्छा, तो रिलीजन की वजह से आपने इनकार कर दिया? कुछ कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली डेफिनेटली, बिकॉज मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और तो मैं किस तरह से, तो अम्मी और अब्बू ने कि
ऐसा ने स्पेशली सब ने कि नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं। अम्मी और किस किस बात से मना करती हैं, और जिस बात से अम्मी मना करती हैं तो आप मना हो जाते होना चाहिए, लड़का सैयद फैमिली से होना चाहिए, कहाँ से लेके आऊँ। और साउथ ने मुझे प्रपोज किया था शादी के लिए। अच्छा। हाँ, साउथ के साथ में साउथ के साथ आपकी एक खास अंडरस्टैंडिंग भी थी, बहुत सारी फिल्मों में आप लोगों ने इकट्ठे काम किया। साउथ ने हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और हम एक दूसरे को पसंद करते थे। और मीरा वो बहुत अच्छी फैमिली का है और ख़ुद भी उसका अपना एक इमेज है, फिर आपने क्यों इनकार किया? रीमा उस वक़्त बहुत आपकी मुलाकात हुई थी उसके घर वालों से? बिल्कुल, मेरी साउथ की फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड का वो लड़का है। और उनकी जो बड़ी आपा हैं वो इतनी स्वीट हैं। जब मैं वर्जीनिया गई थी उन्होंने मेरी इतनी खिदमत की, और स्पेशली साउथ की बड़ी बहन और साउथ के बहनोई, उफ़, दे आर लवली फैमिली, आई लव देम वेरी मच। तो क्यों इनकार किया आपने? मैं बहुत इमेच्योर थी, मैं अभी दुनिया देखना चाहती थी। और स्पेशली अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम साथ में काम करते थे और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और कभी इस तरह से, लेकिन कुछ दिन पहले साउथ ने मुझसे और साउथ की उनकी बड़ी बहन का फ़ोन आया, तो वही अम्मी ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। क्या बस अम्मी की हमेशा इसलिए अम्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो सैयद फैमिली का नहीं? हाँ, कि सैयद फैमिली से नहीं, इसलिए अम्मी ने माजरत कर ली उनसे। आज आप साउथ को एक सक्सेसफुल शौहर की सूरत में देखती हैं जवेरिया के साथ, क्या फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसको मैं खुश होती हूँ देख के। और मेरा ये नहीं लगता कि जोड़ियाँ जो हैं वो ऊपर बनती हैं, जो अल्लाह ताला ने साउथ की ज़िंदगी में भेजा जिस शख्स को या जिस शख्सियत को, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर थी। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत कोई अच्छा शख्स आए। हाँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ पर यकीन रखती हूँ कि जवेरिया ही साउथ के लिए बनी थी। जेलसी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि जो अल्लाह ताला जो फ़ैसला करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो दुनिया का बेहतरीन फ़ैसला है और हमें उन पर यकीन होना चाहिए। और मेरे लिए जो है वो, मुझे उसका इंतज़ार है, इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा। वालदा की बात की आपने कि वालदा आपको जो भी कहें आप सुनती हैं और समझती हैं और उस पर अमल करने की कोशिश भी करती हैं। देखते हैं कि वालदा आपको और क्या क्या कहती हैं। क्लास में बहुत सारी शरारतें करनी, बहुत गाने, ड्रामा करना, बैंड में हर वक्त खेल के मैदान में ही रहना। और इसकी जो हेड मिसेस होती थी मिस नाजरा, तो उन्होंने मुझे बताना आके, क्योंकि मेरे करीब ही उनका घर था, तो शाम को हम वॉक करने निकलना, तो उन्होंने मुझे बताना कि भाई शफ़क़त ये इर्तज़ा बहुत शरारतें करती है, ये कुछ बनेगी, ये कुछ डिफरेंट है सबसे। साइकिल पूरे शहर में ये पहली लड़की थी जो उस ज़माने में ये साइकिल पे स्कूल में जाती थी। तो रास्ते में शरारतें करती जाती, सारे लोग जानते थे इसको। कभी भी किसी को चीज़ आनी है, कोई लिफाफा आना है, कोई फ्रूट आना है, कोई मिठाई आनी है, तो इसने कहना ये सारे का सारा मेरे आगे रख दे, जब मैं खा चुकूँगी फिर ये कोई और खाएगा। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरी दुनिया में जब ये कहीं जाती है तो मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं कि मीरा फ़लाँ जगह पे है, मीरा की आती हैं कि फ़लाँ लोग हैं, मुझे इतने लोगों में मैं काम कर रही हूँ, मैं इंडिया जाती है। तो वहाँ देखा मैंने कि वहाँ वाजपेयी साहब ने इसको अपनी परेड में मैसेज दिया पीस का। मेरी दुआएं हैं कि मैं अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे, बहुत इज़्ज़त दे, इसको लंबी ज़िंदगी दे, और ये इससे भी ज़्यादा मुल्क के काम आ सकती है तो आए। अच्छा जी, छोटी सी लड़की साइकिल पर स्कूल जाती थी और अम्मा ने बताया कि फ्रूट अपने आगे रख लेती थी, जब अपना पेट भरता था फिर बहन भाइयों को देती थी। ये शरारतें, ये बचपन याद आता है। अब भी वैसी मीरा है या थोड़ी चेंज हो गई? बहुत चेंज हो गई। क्या बहुत ज़्यादा। हाँ? क्या तब्दीली आई है मीरा? तब्दीली जब स्टार्ट में फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा दिल चाहता, तब तो मैं बहुत आपको भी बहुत तंग करने की
जेलस हो जाती थी ना, रेशम सबसे जेलस हो जाती थी। और लेकिन अब तो काफ़ी तब्दीली आई है। दिल करता है कि वो बचपन के दिन वापस आ जाए। हाँ। आपने कहा हाँ, तो देखें हम आपकी बचपन की कुछ यादें आपके साथ शेयर करते हैं। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। बस यादें। कौन सी ऐसी खूबसूरत याद जो आज तक नहीं भूली? अपने भाई को बहुत मिस करती। नाज़रीन, मीरा से अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भट्ट साहब से भी पिछले दिनों आपकी कुछ नाराजगी की खबरें भी सुनने को मिली थी। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। वेलकम बैक। मैं एक दफ़ा फिर से आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। मीरा, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है रैपिड रिस्पांस। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। ओके, डन। आपके ख्याल में आपकी नकल बेहतर कौन उतारता है, अली सलीम, वीना मलिक? वीना मलिक। अगर आप अपनी ज़ाती फिल्म बनाएं और उसमें आप लीड रोल प्ले कर रही हूँ, तो हीरो किसे कास्ट करेंगी, हुमायूं सईद, शान? शान। कल कला को आपको अपना शौहर मिल जाए तो ब्राइडल ड्रेस किससे बनवाएंगी, बीजी से, HSY से? बीजी से। पाकिस्तानी हदायतकारों में से आपका पसंदीदा कौन है, संगीता, सैयद नूर? संगीता बाजी। अपने प्लेबैक के लिए आप किसकी आवाज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं, शाजिया मंजूर, सायरा नसीम? शाजिया। इसलिए कि आपकी बहुत हिट फिल्म खिलौना का गाना शाजिया ने गाया था। जी हाँ। कौन सा गाना था भला? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। गुनगुनाएंगे थोड़ा? Why not? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार, तेरी आंखों ने। शाजिया बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाया था उन्होंने। मैं उन जैसा बिल्कुल नहीं गा सकती। आपने इतना अच्छा गाना सुनाया, सुना है कि आप सिंगिंग में भी आ रही हैं? शायद आपने ठीक सुना है। मैं इंडिया में टिप्स कंपनी ने मुझे साइन किया है और वो चाह रहे हैं कि मैं एक एल्बम उनके लिए एक कुछ गाने गाऊं। सुना है कि आपको शायरी से भी लगाव है और आपने कुछ शेर भी लिखे हैं। जब मैं कभी फारिग होती हूँ काम से तो ऐसे कभी तन्हाई में कुछ कह देती हूँ अपने आप से। क्या कहती हैं आप, और अगर कहती हैं तो अशार की सूरत में हमसे शेयर करेंगी? मैं जब ट्रैवलिंग पर होती हूँ या घर पर आती हूँ तो एक ही क्वेश्चन, दोस्त, अहबाब, और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि अच्छा अब क्या है।